श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर सोमवार को जनपद के सिविल जज, सीनियर डिवीजन और जिला जज की कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वादी महेंद्र प्रताप सिंह, मनीष यादव और शैलेंद्र सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। न्यायालय में उपस्थित पक्ष विपक्ष अधिवक्ताओं के बहस के बाद सभी याचिकाओं में अगली तारीख निर्धारित की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार वाद संख्या 152, मनीष यादव और शैलेंद्र सिंह के वाद संख्या 151 की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शुरू हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे। दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी बातें रखी। कोर्ट ने मनीष यादव के वाद पर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर और शैलेंद्र सिंह के वाद पर 21 अक्टूबर निर्धारित करते हुए अंतिम अवसर दिया है। आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह न्यायालय में पिछले 2 बार से उपस्थित नहीं हो रहे। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण पर जानकारी देते हुए पक्ष विपक्ष के अधिवक्ता जिला जज की कोर्ट में वादी महेंद्र प्रताप सिंह के रिवीजन पर सुनवाई हुई थी, जिसमें मांग की गई थी कि शाही ईदगाह परिसर में हिंदू आकृतियों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि विपक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में 7/11 रूल पर सुनवाई करने की जिद कर रहा है। वादी का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लंबा खींचना चाहता है। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह सर्वे, वीडियोग्राफी और वरिष्ठ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग पर अड़े हैं। शाही ईदगाह मस्जिद अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर रिवीजन पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। वादी पक्ष ने सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता को नोटिस तामील कराने के समय मांगा है, इसलिए इस प्रकरण की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इसी क्रम में 2 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई सिविल जज की कोर्ट में हुई थी, जो कि मनीष यादव और शैलेंद्र सिंह की याचिका पर हुई। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर जिला न्यायालय की कोर्ट में रिवीजन पर सुनवाई हुई। शाही ईदगाह पक्ष अधिवक्ता पिछले 3 तारीखों के बाद न्यायालय में उपस्थित हुए। वे इस केस को अनदेखा करना चाहते हैं। वादी पक्ष ने सभी पत्रावली दे दी थी, लेकिन वह इस केस को अनदेखा कर रहे हैं। वह केस की प्रगति नहीं चाहते, इसलिए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। भूमि विवाद मामले पर आज आपका रिवीजन था, सुनवाई थी, क्या दाखिल किया था और क्या सुनवाई रही आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ रिवीजन पर सुनवाई होनी थी, और जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष लगभग 3 डेटों के बाद अपीयर हुए हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड जान करके हाजिर नहीं हो रहे हैं। उनको प्रॉपर रूप से तामील भी हो गई है। वो केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, केस चले नहीं, इस वजह से इंटरेस्ट पैदा कर। आज हमने एक एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय की याद दी, और हमारा ये कहना है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ वो ऑलरेडी अपीयर है, उनके अधिवक्ता अपीयर है, तो यहाँ क्यों नहीं अपीयर हो रहे? वो जान के अपीयर नहीं हो रहे। तो हमने कहा था, हमारा निवेदन न्यायालय से ये है कि उनको बाई हैंड तामील कराई जाए उनके अधिवक्ता को, और उनको कंप्लायंस हो इसकी, और वो अपीयर हो कोर्ट में। और माननीय न्यायालय के द्वारा अब इसमें अगली तारीख 28 अक्टूबर निर्धारित कर दी गई है। 28 अक्टूबर को रिवीजन दाखिल किया था आपने? किस वजह का किया? रिवीजन हमने दाखिल किया था। हमारा कहना यह है कि 7/11 का कोई औचित्य नहीं बनता है। पहले वहाँ कमीशन जाना चाहिए, कमीशन मौके पर जाए, पूरी स्थिति क्लियर होनी चाहिए, वहाँ जो हिंदू प्रतीक हैं वो सबके सामने आने चाहिए। तो जानबूझ करके 7/11 लगा करके मामले को हिंड्रेज पैदा किया जा रहा है, केस की सुनवाई ना हो, इस वजह से वो जान करके लिंगर ऑन करना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ कोर्ट कमीशन का जाना आवश्यक है, और जिससे कि स्थिति क्लियर हो जाए। तो सुनवाई थी जन्मभूमि विवाद मामले पर, क्या रहा सब? एक रिवीजन था माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मथुरा के यहाँ। वहाँ रिवीजनकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र दिया, और उन्होंने कहा कि उन्हें सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पर तामील करानी है, तो उसी उन्होंने वहाँ टाइम ले लिया, और 28 तारीख उस पर नियत हुई है। 2 मामले सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में आज बहस हुई है। उनमें एक तो मनीष यादव जी वाला था, उसमें बहुत लंबा चौड़ा आर्गूमेंट्स हुआ हमारी तरफ से 7/11 पर, और अभी इस पर बहस जारी रहेगी। और जो तमाम खामियां हैं वादी पक्ष की, उनकी ओर हमारी तरफ से उनकी ओर ध्यान आकर्षित कराया गया माननीय न्यायालय का। तमाम ऐसी उसमें खामियां हैं जिससे ये सूट मेंटेनेबल नहीं है और चलने योग्य भी नहीं है। तो उसमें 12 अक्टूबर लग गई है, उसमें पुनः बहस होगी। और एक और मामला था, उसमें वादी पक्ष जो शैलेंद्र सिंह वाला था, उसमें पहले भी उनका एक 12 खारिज हुआ था, और इस मुकदमे भी उन पर अभी पिछली तारीख को हर्जाना भी हुआ था, उन्होंने एडजमेंट सीख किया था। आज वो खुद भी मौजूद नहीं है, अनुपस्थित रहे हैं, पुकार भी लगाई बार को माननीय न्यायालय द्वारा। अभी उसमें उनको अंतिम अवसर के साथ 21 अक्टूबर नियत कर दी गई है। तो मामलों की सुनवाई एक तो 12 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को उनकी पूरी सुनवाई होगी।